बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम गुड मॉर्निंग हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल कशिश फूड इंडियन ब्लॉगर। आई होप यू आर डूइंग गुड। हो रही है रात और हम कर रहे हैं गुड मॉर्निंग, क्योंकि वीडियो जो शूट हुई वो रात को हुई और वॉइस ओवर सुबह में हो रही है। तो जाहिर सी बात है जो वक्त होगा उसी हिसाब से इंसान जो है गुड आफ्टरनून और गुड मॉर्निंग और गुड नाइट करता है तो ऐसा है। तो इतनी रात में हम कहाँ जा रहे हैं? बहुत रात नहीं हो रही, लेकिन हाँ 8 तो बज ही गए हैं। तो हम लोग जा रहे हैं अम्मी के घर, क्योंकि पापा को ना बहुत ज़्यादा खांसी आ रही है, फ़ीवर है, ज़ुकाम है और मेरे पापा बेचारे खांस खांस करके थक चुके हैं। और यही सारी वजूहात है कि हम इतना ज़्यादा बिज़ी हैं कि मेरे ब्लॉग्स आ ही नहीं पा रहे हैं। तो बस अपडेट मतलब अपडेट दे देते हैं शॉर्ट के ज़रिए। ये नहीं कि हम क्या कर रहे हैं, लेकिन हाँ बस इतना ये रहता है कि हाँ मेरे चैनल पर कुछ ना कुछ जो है शॉर्ट वीडियो चली जाती है। तो यहाँ पर जब घर आए तो अम्मी जो है पापा को काढ़ा वगैरह बना के कई बार दे चुकी थी और हम लोगों ने भी पापा को देखा। और उसके बाद कुछ देर यहाँ बैठे थे और उसके बाद हम लोग चले आए। घर आए तो भूख बहुत तेज़ लग रही थी और खाने में था शामी कबाब और रोटी, क्योंकि आज कई दिनों से क्रेविंग हो रही थी कि कबाब्स जो है खाए जाएं आइए आप सब भी जो है बिस्मिल्लाह कर लीजिए। और अब जो है ये नेक्स्ट डे की क्लिप है और आप देखिए कितना ज़्यादा कोहरा गिर रहा है। तो ब्लॉग्स मेरे बहुत दिनों से शूट करके रखे हुए हैं। अब तो इस तरह से कोहरा गिर नहीं रहा, लेकिन हाँ ठंड फिर से वापस आ गई है। तो बहुत दिनों से जो है ये था कि सुबह उठें और जल्दी से कोहरा वगैरह गिर रहा हो तो हम शूट करें। अच्छा, जब हमने ब्लॉगिंग अपनी शुरू की थी ठंडक में ही शुरू की थी और इसी कोहरे के साथ ही शुरू की थी। और हमें कोहरा ना जो है बहुत ज़्यादा पसंद है। जब वो सांसों में उतरता है ना तो लगता है एक सुकून सा आ गया है मन में। उसके बाद जो है चाय मेरा इंतज़ार कर रही थी तो चाय पियेंगे और उसके बाद जो है और जैसे ही धूप निकल आई हमने कहा फटाफट से नहा लेते हैं, क्योंकि हमें जाना है आज थोड़ा सा काम है बाहर। तो यहाँ पर जो है हमने अपनी बहू से कहा कि कान में कुछ डाल दो, क्योंकि कई महीनों से हमने कान में कुछ पहना ही नहीं। और जब कुछ दिनों तक ना पहनो तो मेरे कान का जो एक होल होता है ना वो बिल्कुल से बंद हो जाता है और बामुश्किल जो है फिर ईयररिंग्स उसके अंदर जाती है। तो अम्मी के घर भी जाएंगे, फिर उसके बाद जो है कहाँ जाएंगे वो हम आपको आगे ब्लॉग में बताएंगे। लेकिन हाँ ये आज इस ब्लॉग में आपके लिए एक बहुत ही अच्छी रेसिपी है फ़िश करी की, जिन लोगों को फ़िश खाना पसंद है। क्योंकि पापा का बहुत मन कर रहा था फ़िश खाने का और मम्मी पापा को मेरे ना फ़िश बहुत ज़्यादा पसंद है। जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं हम आपको बता ही चुके हैं। और जब से यहाँ आए तब से ब्लॉगिंग इतनी मुश्किल हो गई है, क्योंकि पापा मम्मी सब इतना ज़्यादा बीमार चल रहे हैं। एक पैर अपने घर फिर एक पैर मैके में, यही हमारा जो है लगा हुआ है। तो बस जो है धूप में काफ़ी देर बैठने के बाद फिर तकरीबन बज रहा है 12:30। तो हमने कहा कि अब कुछ खा लेते हैं फिर उसके बाद जो है चलते हैं। तो फिर मटर की दाल बनी थी, चावल रोटी, तो वो खा करके फिर अम्मी के घर गए। फिर अम्मी के घर से निकल आए हैं तो हमने कहा पूरा जाड़ा ऐसे ही निकला जा रहा है तो चलो चलते हैं पाए ले आते हैं और उसके बाद जो है सबको इनवाइट करेंगे और फिर सारी फैमिली एक साथ जो है इकट्ठा होगी तो खाया जाएगा। अच्छा, यहाँ पर हम आपसे बातें कर रहे थे, लेकिन इतना ज़्यादा शोर हो रहा था कि फिर हमें जो है वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। हो जाता है कभी कभी जब आप अपना ब्लॉग शूट कर रहे होते हो और फिर उसके बाद शूट करने के बाद उसे आप चेक करते हो तो देखते हो कि पीछे से बहुत ज़्यादा जो है शोर शराबा आ रहा है और फिर बहुत अफसोस होता है, कितनी भी अच्छी अच्छी बातें की, इतनी प्यारी प्यारी बातें की आप सबसे, और मजबूरी में जो है इतना ज़्यादा शोर था तो फिर वॉइस ओवर करना पड़ा। और तकरीबन जो है शाम के बज गए हैं 4 और हमें लग रही थी छोटी मोटी वाली भूख। तो हमने कहा चलो जो है चिप्स लेते हैं और कोल्ड ड्रिंक लेते हैं और उसे एंजॉय करते हैं, क्योंकि ये जो दिन है ना ये जुमे का है। और जहाँ से हमें पाए लेने थे ना तो वो चले गए थे भैया नमाज़ पढ़ने के लिए। तो पास में ही एक छोटा सा रेस्टोरेंट था
तो हमने कहा चलो यहाँ पर बैठ करके कोल्ड ड्रिंक और चिप्स जो है एंजॉय करते हैं। और भूख इतनी तेज़ लगी थी ना, आप देखो आइए आप भी खा लीजिए। और हम जो है हमें जो है चिप्स वगैरह बहुत ज़्यादा पसंद है। और उसके बाद भी देखिए गोश्त जो है बदन पर चढ़ता ही नहीं है। होता है ना कुछ लोगों का, चाहे जितना जो है उल्टा सीधा खा लो लेकिन उनकी बॉडी पे कोई असर नहीं होता। लेकिन कुछ लोग सूखी रोटी भी खाते हैं तो असर हो जाता है। उसके बाद जैसे ही खा पी लिया तो फिर हम आगे गोश्त की दुकान पे फिर पाए वगैरह लिए और उसके बाद फिर घर आ गए। अब जो है ये है उस मतलब उसके थर्ड डे की क्लिप। देखिए ऐसे ही ब्लॉगिंग हो रही मेरी और आप जो है कह रहे होंगे कि हाँ अब समझ में आ गया होगा। तो फिर हमने कहा चलो सब्ज़ी नहीं है, सब्ज़ी ले लेते हैं। और पाए वगैरह तो वॉश करके जिस दिन हम आए थे, यानी इससे पहले जब आपको बता रही थर्ड दिन की क्लिप है, तो वॉश करके हमने फ्रीज़र में लगा दिया था कि आज के दिन जो है सबको बुला लेंगे, यानी सैटरडे वाले दिन। लेकिन हुआ यूँ कि इंसान जो सोचता है ना वो जो है होता नहीं है, जो लिखा होता है नसीब में वही होता है। तो सब्ज़ी लेने के बाद जब हम ऊपर पहुँचे छत पर, यानी ऊपर फ्लोर पे रहते हैं, तो मम्मी की कॉल आई, कहने लगी कि तुम्हारे पापा की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है और जल्दी से घर आ जाओ। तो फिर हम सारे लोग दौड़ करके घर गए भाग करके। और सारी चीज़ें जो प्लान थी वो वैसे ही रखी कि रखी रहेगी। और हम तो मम्मी पापा को भी आज बुलाने वाले थे घर पे, लेकिन क्या किया जा सकता है। पापा की तो तबीयत संभलने की नाम ही नहीं ले रही है। और फिर उनका हम लोगों ने एक्सरा भी, खांसी क्यों आ रही है, तो जब लारी में दिखलाने ले गए थे तो डॉक्टर ने टेस्ट के लिए बोला था कि आप इन्हें इनके जो है सीने का एक्सरा करवा कर लेकर आइएगा। तो फिर जब पापा घर आए दिखा के तो खांसी वगैरह थोड़ी बंद हो गई, लेकिन फिर जो है 2-4 दिन के बाद से स्टार्ट हो गई। तो फिर हम लोगों ने कहा नहीं अब टेस्ट करवा ही लेते हैं, क्योंकि हम लोगों को फिर लेके जाना ही है दिखलाने के लिए। तो पापा का जब टेस्ट करवाया तो अस्थमा की शुरुआत दिखलाई दी। यार जब बुढ़ापा आता है तो कितनी सारी बीमारियां आती हैं, शुगर, बीपी और हार्ट की बीमारी। और उसके बाद जो हड्डियों में दिक्कत थी वो थी, सर्वाइकल भी पापा को है। अब जो है ये नई बीमारी ने भी घर कर लिया है, यानी शुरुआत धीरे धीरे जो है जगह बनाना शुरू कर दिया है। इस वजह से पापा को खांसी आ रही थी। इतने सारे सिरप टैबलेट्स लेने के बाद भी पापा को जो है बिल्कुल भी ना के बराबर जो है आराम था। और उनकी खांसी की वजह से हम लोग तो यहाँ रहते हैं अपने अपने घर, लेकिन मम्मी कहने लगी पूरी पूरी रात जो है हम सो नहीं पाते हैं और हिलते भी नहीं हैं बगल में लेट करके, कि कहीं ऐसा ना हो कि मतलब पापा की आँख खुल जाए और फिर से खांसी आने लगे। जैसे एक छोटे बच्चे को मारा खाती वैसे ही। तो मम्मी कहने लगी हम कई दिन से सोए नहीं सही से तुम्हारे पापा की खांसी की वजह से। आप सब दुआ कीजिएगा कि पापा मेरे जल्दी से अच्छे हो जाएं। तो सब्ज़ी वगैरह लेने के बाद जो है भूख लग रही थी, तकरीबन 10 बज रहे हैं। और नाश्ते में बना था बाटी और चोखा, यानी बैगन और आलू का। खाली बैगन का बनाओ तो बच्चे नहीं खाते हैं, इसलिए हम लोगों के यहाँ जब भी बाटी चोखा बनता है तो बैगन में आलू बॉयल ज़रूर मिलाया जाता है। और ये इतना मज़े का होता है यार, वॉइस ओवर कर रहे हैं देख के ना मुँह में पानी आ रहा है। तो इतना ज़बरदस्त नाश्ता करने के बाद अब जो है मूड बहुत अच्छा हो गया है। चलिए आपको फटाफट से मछली की रेसिपी देते हैं। तो यहाँ पर ये 1 किलो मछली की रेसिपी है। यहाँ पर मछली को अच्छे से हमें वॉश कर लेना है और ये बहुत फ्रेश मछली थी। तो मछली में अगर आपको स्मेल लगती है तो आप इसमें सिरका लगा दीजिए या आटे से वॉश कर लीजिए, तो बहुत अच्छे से फिर ये इसकी स्मेल निकल जाती है। तो यहाँ पर फ़िश को वॉश करने के बाद इसमें ½ टीस्पून के करीब हल्दी डाला है, नमक डाला है और उसके बाद इसे अच्छे से जो है हम एक मिक्सअप देंगे। अच्छा हम यहाँ पर मिर्च इसलिए नहीं डाल रहे हैं क्योंकि मम्मी को मेरे मुंह में 2 साल से छाले हैं, वो कड़वा बिल्कुल भी खा नहीं सकती हैं। लेकिन अगर आप इसके अंदर पिसी मिर्च डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं। और इन मसालों को मिलाने के बाद जो है हमने कढ़ाई में सरसों का तेल गरम होने के लिए रख दिया है, उसी में इसे हम हल्का सा फ्राई करेंगे। तो ये देखिए तेल हमारा हो रहा है और तेल का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कच्चे तेल में कोई भी रेसिपी बनाएंगे ना तो आपकी रेसिपी का जो जायका होगा वो बेकार हो जाएगा। तो फ़िश को अब हम फ्राई करेंगे और आपको जो मसाले दिखाए हैं टमाटर, लहसुन, अदरक, प्याज का, वो फ़िश का मसाला है जो तैयार करके रखा गया है अभी, उसे मिक्सी में पीसा जाएगा। क्योंकि यहाँ पर लाइट बहुत ज़्यादा आती जाती है जिसकी वजह से जो है मूड हम लोगों का ख़राब हो जाता है। बिल्कुल रूरल वाला एरिया है
इतना तो गांव में भी लाइट नहीं जाती है। बहरहाल यहाँ पर फ़िश को डाल दिया ऑयल में और इसे धीमी आंच पे हम फ्राई करेंगे। और 2 प्याज ले ली है, 1 टमाटर है और 2 इंच अदरक का टुकड़ा है और दो जो है लहसुन की गांठ है। तो यहाँ पर ये सारा मसाला ले लेंगे। इसके अंदर जो है हाफ़ टी स्पून ज़ीरा डालेंगे और 1/4 टीस्पून काली मिर्च डालेंगे, 2 बड़ी इलायची के दाने लेंगे और हाफ़ टी स्पून जो है सरसों के दाने भी लेंगे। और सरसों का जो दाना होता है वो मेन इंग्रेडिएंट होता है मछली का। यानी जब भी आप फ़िश करी बनाएं उसके अंदर राई, जिसे सरसों के दाने आप राई भी बोलते हैं, वो ज़रूर से ज़रूर डालें। उसी से जो है मछली का जो जायका होता है वो दोबाला होता है। तो यहाँ पर हम फ़िश को जो है अलट पलट कर हमने फ्राई कर लिया था। और फ़िश का जो फ़िश जो होती है वो बहुत ही नाजुक होती है, इसलिए आपको बहुत धीमी आंच पे बहुत आराम आराम से जो है फ्राई करना है, ज़्यादा देर से फ्राई नहीं करना है। तो बस ये देखिए हमारी फ़िश हो गई है, इसे हमने दूसरे बर्तन में निकाल लिया है। और जो ये तेल है ना, इसी वाले तेल को यूज़ करते हुए इसी में हम फ़िश करी भी बनाएंगे। तो यहाँ पर अब हम फ़िश का दूसरा बैच जो है रेडी करने लगे हैं। मेरी अम्मी को ना फ़िश की पूँछ और सर बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पर जो है वही ऑयल है जो हमने एक दूसरी पतीली में जो है निकाल लिया है। तो यहाँ पर 2 चम्मच के करीब धनिया पाउडर है और हाफ़ टी स्पून के करीब हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून के करीब मिर्ची पाउडर, 1 टीस्पून के करीब जो है कश्मीरी मिर्च और हस्बे ज़ायका नमक है। तो तेल तो हमारा ऑलरेडी हुआ ही हुआ था, तो उसके अंदर हमने डाल दिया है मेथी दाना। और मेथी बहुत ज़्यादा मत डालिएगा, वरना आपका जो सालन है ना मछली का वो कड़वा कड़वा हो जाएगा, क्योंकि मेथी का जो टेस्ट होता है ज़्यादा हो जाने पे किसी भी रेसिपी में वो अपना कसेलापन छोड़ना नहीं बोलती है, इसलिए एहतियात से। तो यहाँ पर जो है फिर लहसुन अदरक का पेस्ट और जो लहसुन अदरक टमाटर प्याज का पेस्ट डाल दिया है और सूखे जो मसाले भी हमने आपको बताए थे वो डाल दिया है। तो जैसे हमारा मसाला तकरीबन 15 मिनट तक हमने भूना, जब वो हो गया तो इसके अंदर हमने पानी डाल दिया है। और जब ग्रेवी हमारी करी जो है बॉयल होने लगी तो हमने जो फ्राई फ़िश रखी थी वो इसके अंदर डाल दिया है। इसी स्टेज पे आप नमक वगैरह टेस्ट कर लीजिएगा। और इस तरह से अब जो है फ़िश को चलाने के बाद इसे ढक देंगे और इसे 3 मिनट हम पकाएंगे और उसके बाद चूल्हा बंद कर देंगे। इसके अंदर धनिया पत्ती डालेंगे और ये देखिए आपका लजीज ज़बरदस्त लाजवाब मज़ेदार सा फ़िश करी रेडी है। इस तरह से आप ट्राई ज़रूर करिएगा, ये बिगनर्स के लिए बहुत ईजी रेसिपी है। तो हमारी अम्मी जो है इसी तरह से बनाती हैं। तो कैसी लगी रेसिपी बताइएगा ज़रूर। अब इस ब्लॉग को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, लेते हैं इजाज़त। नेक्स्ट ब्लॉग में इंशाल्लाह ताला आपसे बहुत जल्दी मुलाकात होगी। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा, अपना भी ख्याल रखिएगा, अपनों का भी रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।